नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6, जो हमारी नई बुक आई हुई है संस्कृत की दीपकम। तो आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर जिसका आपको इंतजार था, अब वो बुक आपकी आ चुकी है। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की जहां मैं बात करूं तो वहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं ये है मैग्नेट ब्रेन्स। यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सारी कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की है? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दीपकम बुक का ओवरव्यू, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का मतलब सारे जितने भी हमारे पाठ हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कक्षा 6वीं संस्कृत दीपकम प्रथमा भागा और विषय सूची। विषय सूची में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर बात करें, ये आपका फ्रंट पेज है, ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है। इस प्रकार से आपकी बुक रहेगी, ऊपर से देखने में आपको ऐसी लगेगी। इसमें लिखा हुआ है दीपकम प्रथमा भागा षष्ठ कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ठीक, ये षष्ठम कक्षा की है, कक्षा 6वीं की है, और बहुत सुंदर बुक है, बहुत आनंद आने वाला है। और यहाँ ये आपके पाठों का परिचय दिया हुआ है, अर्थात हम प्रत्येक पाठ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बुक का जो टाइटल है, बुक का जो नेम है, वो क्या है? दीपकम। इसका तात्पर्य क्या होता है? दीपकम का मतलब होता है प्रकाश, अर्थात जो हमारे जीवन में प्रकाश डाल दे, ऐसी सुसंस्कृत, ऐसी संस्कृत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है इस नई बुक में। पहला भी अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा अपडेट करके उन्होंने दिया है, जो वास्तविकता में 6th क्लास के लिए जरूरत थी। ठीक है ना? तो यहां प्रथमा पाठ में चलेंगे हम लोग। पहला पाठ जो हमारा दिया हुआ है, ये 2 कॉलम है, यहां पाठ रहेंगे, यहां पाठ की संख्या और यहां पर पाठ का नाम रहेगा। तो यहां देखें, प्रथमा पाठ, पहला पाठ है जिसमें लिखा है वयम वर्णमालाम पठामः। वयम वर्णमालाम पठामः। वयम मतलब हम सब, ठीक है ना, या हमारे द्वारा, ठीक है ना, हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? बोले वर्णमाला को पढ़ते हैं। पहला पाठ बहुत सुंदर है, वहां पर सारे वर्ण जो हमारे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी मात्राएं कैसी लगती हैं, इन सारी चीजों पर पहले पाठ में यहां पर चर्चा की गई है। तो इसमें इसलिए इस पाठ का नाम दिया है वयम वर्णमालाम पठामः, हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ जो दिया गया है हमारा, दूसरे पाठ का नाम है एसा का, ऐसा का और एतत् किम। ये हमारा एतत् के रूप है सर्वनाम वाले। आपको यहां रूप चलेंगे, पता चलेगा कि पुल्लिंगवाची क्या होते हैं, स्त्रीवाची क्या होते हैं और नपुंसकवाची क्या होते हैं। मतलब दूसरे पाठ में उन्होंने क्या दे दिया है आपको? यहां पर लिंगों को जानना। लिंग संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वचन हो गए। फिर इसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंगों पर हम लोग यहां चर्चा करेंगे। और इसमें हम इस पाठ में लिंगों के बारे में जानेंगे कि पुल्लिंग में क्या प्रयोग होता है, स्त्रीवाची में क्या प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग होता है। फिर इसके बाद तृतीय पाठ, तीसरे नंबर का जो पाठ दिया हुआ है, इसमें क्या है? अहम चा त्वम चा, मैं और तुम। मैं और तुम के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? मैं के लिए अहम और तुम के लिए त्वम। अब हम दोनों, हम सब, तो इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तुम दोनों, तुम सब, इसमें उसके बारे में भी बताया जाएगा। मतलब तीसरे पाठ में हम लोग ये जानेंगे कि मेरे लिए क्या प्रयोग होगा, मैं के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा और तुम के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पर चतुर्था पाठ, जो चौथे नंबर का पाठ दिया हुआ है, इसमें लिखा अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूं। ठीक है ना, उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूं।
तो प्रातः माने सुबह, अहम मतलब मैं, उत्तिष्ठामि माने उठता हूं। तो ध्यान रखना यहां पर सुबह के लिए यहां समय सूचक आपको समय के बारे में भी बताया जाएगा और बहुत सारी चीजें इस पर चर्चा की जाएंगी कि मैं सुबह उठूंगा, शाम को क्या करूंगा, दोपहर को क्या करूंगा, तो क्या आपकी दिनचर्या पर चर्चा होगी। ठीक है। फिर इसके बाद पंचमः पाठा दिया हुआ है। पंचम पाठ का मतलब पांचवा पाठ। पांचवें पाठ में क्या दिया है, सूराः वयम धीराः वयम। सूराः मतलब सूरवीर, हिम्मत, ताकत। ठीक है। फिर और वयम माने हम। ठीक है ना, हम कैसे हैं, बोले सूरवीर हैं, ताकतवर हैं। और धीरा का मतलब होता है धैर्यवान। हम सब धैर्यवान भी हैं, जैसे हम लोग अभी तक धैर्यवान बने रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ, फिर से दोबारा से पढ़ रहे हैं, फिर से सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा याद करना पड़ेगा और इतना टाइम भी निकल गया। तो कोई बात नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ बिल्कुल तन मन धन से लगा हुआ है। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट भी कराएगा और आपको लर्न भी करा करके छोड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है षष्ठा पाठ। षष्ठा पाठ, ठीक। तो सा एव महान चित्रकारः। सा माने वह, एव माने ही, महान माने बहुत बड़ा, चित्रकारः माने चित्रकार, पेंटिंग करने वाला। ठीक है ना, पेंटर जिसे आप लोग बोलते हैं, चित्रकार, बहुत अच्छा चित्र बनाने वाला। इसके बारे में, किसी महान चित्रकार के बारे में इस पाठ में आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद सप्तमः पाठा दिया हुआ है। सातवां पाठ जो हमारा रहेगा इस बुक में, वो रहेगा अतिथि देवो भवः। अतिथि देवो भव, समझ रहे ना। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म के आधार पर, हमारी भारतीय संस्कृति के आधार पर यह कहा जाता है कि जब हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, तो हम लोग उनका स्वागत और सत्कार कैसे करते हैं, देवताओं के तुल्य। तो इससे हमें यह समझ में आएगा कि अतिथि को हमें देवता तुल्य मानना चाहिए, उसको अतिथि देवो भव। ठीक है। फिर इसके बाद अष्टम पाठ पर चलेंगे। अष्टमः पाठा, ये 8वें नंबर का पाठ होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि मतलब हमारा दिमाग, बुद्धि का मतलब हमारा दिमाग, सर्वार्थ का मतलब सब जगह, बुद्धि का मतलब दिमाग और सर्वार्थ का मतलब सभी अर्थ में, साधिका मतलब साधने वाला, मतलब संपूर्ण संसार के जितने भी हमारे विषम से विषम परिस्थितियां आती हैं, कठिन से कठिन समस्याएं आती हैं, अगर व्यक्ति सोच करके काम करे, समझ करके काम करे, तो ये मान के चलिए कि बुद्धि के द्वारा हम सारे कामों को क्या कर सकते हैं, साध सकते हैं। इसीलिए लिखा है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। तो 8वें पाठ में हम लोग अपनी बुद्धि के बारे में जानेंगे और बुद्धि कैसे काम करती है, दिमाग हमारा कैसे काम करता है, इस पाठ में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम 9वें पाठ पर चलेंगे। 9वें नंबर का पाठ हमारा क्या कहता है, देखिए 9वां पाठ, इसमें लिखा यो जानाति सह पंडिता। यो जानाति सह पंडिता। यो मतलब जो, जानाति मतलब जानता है, जो जानता है, सह माने वह, पंडिता माने ज्ञानी, वही पंडित और वही ज्ञानी होता है। ये कोई पंडित पूजा कराने वाला नहीं, पंडित का मतलब ज्ञानी, जो जानता है, जो ज्ञान को जानता है, जो सब कुछ जानता है, वो ज्ञानी कहलाता है। इसमें सारी चीजें हम लोग ज्ञान के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद 10वां पाठ आया हुआ है। 10वां पाठ का मतलब 10 नंबर का पाठ। 10 नंबर का पाठ रहेगा त्वम आपणम गच्छ। त्वम आपणम गच्छ, त्वम मतलब तुम, आपणम मतलब दुकान भी होती है और इसको प्रयोग में ला सकते हैं बाजार के लिए भी, और गच्छ मतलब जाओ। यहां पर आदेश दिया जा रहा है, जैसे कभी पापा कहते हैं ना कि तुम बाजार जाओ, तुम दुकान जाओ। ठीक है। तो इसके लिए त्वम आपणम गच्छ। तो यहां पर आपको एक दुकान के बारे में, एक कहानी के बारे में, स्टोरी टाइप की आपको मिलेगी बहुत सुंदर ढंग से, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। फिर लिखा हुआ है एकादशः पाठः। एकादश पाठ मतलब 11 नंबर का जो हमारा पाठ रहने वाला है, उसमें लिखा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी में या पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि माने रत्न। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से, जल, अन्न और सुभाषित वचन। इनके बारे में भी हम यहाँ पर, पानी को कैसे सेव करना है, बचाना है। ठीक है। फिर इसके बाद हमें भोजन की कैसे व्यवस्था करनी है, भोजन को कैसे हमें बर्बाद नहीं होना देना चाहिए। ठीक है ना, बर्बाद नहीं होना चाहिए। भोजन कोई अगर फेंकता है तो उसको हमें टोकना चाहिए। तो ये रत्न है हमारी पृथ्वी की, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। द्वादशः पाठ,
ये 12 नंबर का पाठ जो हमारा रहेगा, इसमें लिखा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ठीक है ना, आलस्यम जो हम लोग आलस्य करते हैं ना, पढ़ना नहीं है, हमको ये नहीं करना है, आज स्कूल नहीं जाना है, तो ये आलस्य है मनुष्यों का, ये मनुष्य का, ये शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा, महान मतलब सबसे बड़ा, और रिपु माने शत्रु, ये सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये आलस्य जो है ये कुछ भी करने नहीं देता, आपको पढ़ने नहीं देगा, आपको खेलने नहीं देगा, आपको लिखने नहीं देगा, होमवर्क नहीं करने देगा, आपको संस्कृत नहीं पढ़ने देगा, आपको मैथ्स नहीं पढ़ने देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आलस्य को दूर करना है। इसके बाद त्रयोदशः पाठ, 13 नंबर का पाठ जो है उसमें लिखा है संख्या गणना ननु सरला। संख्या जो हम लोग डिजिट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही ये संख्या हम लोग संस्कृत में गणना करेंगे, गिनती करेंगे। बहुत सरल है, निश्चय, ननु माने निश्चय, सरल माने सरल है। बहुत सरल तरीके से आप यहाँ पर संख्या में भी क्या कर सकते हैं, 1 2 3 को सीखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद लिखा हुआ है चतुर्दशः पाठ। चतुर्दश पाठ है जो हमारा 14 नंबर का पाठ है, 14 नंबर का पाठ है। इसमें लिखा है माधवस्य प्रियम अंगम। माधवस्य एक लड़का है, माधव का नाम है। माधव का प्रिय, सबसे प्रिय अंग क्या है, माधव का सबसे प्रिय अंग क्या है, पार्ट क्या है, इस पाठ में हम लोग वो स्टोरी कहानी पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है पंचदशः पाठ, पंचदश पाठ है। इसमें लिखा है वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। वृक्ष हमारे सत्पुरुष के समान होते हैं, ऐसा इसमें बताया है। तो हम लोग भी जानेंगे कि परोपकार क्या होता है, सत्पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए फलते हैं, दूसरों के लिए ही छाया देते हैं, दूसरों के लिए ही क्या करते हैं, फूलते हैं। वृक्ष अपनी छाया नहीं लेते, अपने फलों को नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फूलों को अपने ऊपर नहीं रखते हैं, दूसरों को देते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग सत्पुरुष के बारे में, इसीलिए तो वृक्षों को क्या कहा जाता, परेशान उपकारा इति परोपकारा। तो ये क्या करते हैं, ये परोपकार करते हैं, इसलिए इनको सत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये 15 पाठ थे इसमें, और इन 15 पाठों को हम लोगों ने देखा। ये केवल मैं आपको बुक के जितने भी हमारे चैप्टर थे उन पर मैं चर्चा करने आपसे आया था, क्योंकि बहुत जल्द अब सिलेबस को आगे बढ़ाना है, तो मैंने सोचा पहले एक बार बुक के बारे में आपसे चर्चा कर लूँ। ठीक, आपने अभी तक जितने दोस्तों को नहीं बताया है उनको भी आप शेयर करके बताएंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अब क्लास 6 की, ध्यान रखने ना, क्लास 6 की जो चेंज की गई है, न्यू बुक आई है दीपिकम, अब वो शुरू हो गई है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपको शेयर कर देना है, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। आप सभी को मालूम भी है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं ये मैग्नेट ब्रेन्स, यहाँ तो आपको मालूम ही है कि केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। कैसे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे आपके प्रथम पाठ को लेकर के, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।